जो शुगर की टेबलेट्स मिलती हैं, टैबलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्रॉड है। 100% फ्रॉड है सर। मैंने फ्रॉड से जान छुड़ाई है। ये शुगर ऐसे कोई ये नजला जुकाम नहीं है कि सर 7 दिन के बाद ठीक हो गया। ये आपके अंदर पूरे सिस्टम को दीमक की तरह चाटता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो शुगर है, हर 5वें बंदे को शुगर है, 3.5 करोड़ बंदे को कंफर्म शुगर है। पूरे पाकिस्तान में अगर डायलिसिस की एक मशीन पड़ी है ना, तो 10 बंदों की लाइन है। ये रेशो है। कारोबारी जहन का बंदा हो, आज से ना वो डायलिसिस सेंटर खोलना शुरू करो। इतना पेशेंट आएगा कि आपकी मशीनें थक जाएंगी, पेशेंट खत्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये होगा। सर अभी तो आप बता रहे हैं कि रेड लाइन है, आने वाला वक्त जो है सर, वो और किडनी के पेशेंट्स पैदा मैं करेगा, कहता हूं और कि डायलिसिस के पेशेंट्स आएंगे। दुकानों पे डायलिसिस होने शुरू हो जाने हैं। शुगर के पेशेंट्स को डॉक्टर गोलियां खिलाते हैं, गोलियां देते हैं। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है सर। 4.5 करोड़ बंदे को पाकिस्तान में इस वक्त सीधी सीधी शुगर है। 3.5 को पता चल गया, करोड़ को पता भी नहीं है। जो खुराक हम इस वक्त खा रहे हैं सर, वो सारी खुराक शुगर बढ़ाने में उसका रोल है। शुगर जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये आदतों की बीमारी है। तो साहब आपने कहा कि जो शुगर बढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो कसूरवार है वो हमारा खाना, हमारा किचन है। मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैंने अपनी शुगर रिवर्स किया, आप भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ अपनी जिंदगी से ग्रेन्स को निकाल देना, अनाज, आपकी शुगर उसी लम्हे 70% आपकी आपने मैनेज। आज ये कौम अगर से रोटी चावल निकाल दे, 1 साल के अंदर पाकिस्तान में शुगर की दवाइयों की जो सेल है 70% कम। इंसुलिन जो है आपकी जिंदगी को, शुगर को कंट्रोल कर रही है या आपको मौत की तरफ लेके जा रही है? सर, टाइप 2 के बंदे को इंसुलिन बाहर से देना ये जुर्म होना चाहिए, इसकी सजा होनी चाहिए। और ये चाय पराठा नुकसान दे रहा है क्या? सर, ये आप नाश्ता कर रहे हैं, अपने ऊपर एक मेटाबॉलिक बम फोड़ रहे हैं। चाय पराठे से आपको शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं। सलाम, खुश आमदीद। मैं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज की पॉडकास्ट मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं है, बहुत सारे लोगों के मसाइल का हल है। घर घर में एक मसला है, एक बीमारी है, और वो है ज़ियाबीतस, शुगर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनके मुख्तलिफ तारुफ हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, और दूसरों के तमाम लोगों के जो इनसे मिलते हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें भी बिखेरते हैं। लेकिन जो इनका मेन तारुफ है, जिस तारुफ से आप इनको जानते हैं, वो है फ़ातेह ज़ियाबीतस, जनाब अशरफ चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे आपने फ़तह पाई, और हम किस तरह अपने जो घरों में बैठे हुए हैं, हमारे जो जानने वाले अज़ीज़ो क़ारिब हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो कैसे फ़तह पा सकते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अशरफ चौधरी जो कि क्लेम करते हैं कि भाई मैं फ़ातेह शुगर हूँ, मैंने ज़ियाबीतस शुगर से मैंने छुटकारा हासिल किया, लोग कैसे माने? एहतिशाम, मुझे ना अपनी हिस्ट्री में आपको ज़रा शेयर करता हूँ। 2004 में मुझे शुगर डायग्नोज होती है। ठीक है, पता नहीं होगी कब से, लेकिन डायग्नोज होती है 2004 में। तब आपकी उम्र कितनी थी? मैं उस 34 साल का था। 34 साल? 34 साल में। और मेरा ख्याल है कि 4-5 साल से मैं फुल फ्लैश शुगर में चल रही होगी। ठीक है, प्री डायबिटीज आपकी कुछ 10 साल पहले से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये ऐसी है कि जब शुगर होती है ना, ये एक मूसलाधार बारिश है। मूसलाधार बारिश से पहले के भी स्टेप्स हैं। बादल आते हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, बादल आते हैं, उससे पहले गरज, चमक, हब्स होती है उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं, तो हमें पता उस वक्त चलता है जब मूसलाधार बारिश हो चुकी होती है। ठीक है, पिछला जो स्टेप है जो 4 घंटे से चल रहा था, वो किसी ने अभी नोटिस नहीं किया। शुगर भी ऐसी है कि आपकी जो हबस है, हबस और उसकी जो प्री डायबिटीज़ वाली जो स्टेज है, वो पिछले 10 साल से चल रही होती है। ये ऑल ऑफ सडन नहीं होती कि जिस सुबह उठे तो छींकें आनी शुरू हो गई तो शुगर बंदे को, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही होती है। मुझे 2004 में डायग्नोज हो गई। मैं इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, बड़ा हॉस्पिटल है और बड़ा नाम था उनका भी, डॉक्टर का भी, और आज भी हैं। वो टॉप के इस्लामाबाद के उस वक्त भी थे, आज से 20-22 साल पहले, और आज भी हैं। उनके पास गया तो उन्होंने एक मेडिसिन लिख दी। मैंने पूछा डॉक्टर साहब कि ये कितने दिन खानी है? अच्छा, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि शुगर की दवाइयाँ कोई कितने दिन खानी होती हैं। उन्होंने कहा ये सारी ज़िंदगी खानी है। तो है, मैं सोचूं कि यार ऐसी बीमारी मुझे लग गई कि सारी ज़िंदगी मैंने दवाइयाँ खानी है। अच्छा, जब उन्होंने आपको बताया कि सारी ज़िंदगी खानी है, तब मुझे बताएं कि आपकी शुगर हाई हुई या लो हुई? मेरी शुगर तो पता नहीं, उस वक्त मैंने मेजर नहीं की थी, लेकिन ना वो कहते हैं ना, काम पे टांग गई। ठीक है, एक दफ़ा तो इतना निकल गया था, मैंने कहा ये सारी ज़िंदगी की दवाइयाँ खानी है। अच्छा, स्ट्रेस बहुत हुई, नई शादी हुई।
मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार जो मुझे मूजी और मोहल्ले की बीमारी लग गई है, ये जानलेवा है, तो अगर मैं मर जाऊं तो मेरे घर वालों का क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ तक ये बीमारी आपको ना मायूसी के बिल्कुल गड़े पे लेके चली जाती है। 2-4 दिन में मैं फिर वो अपने सेंसस में आना शुरू किया कि यार कोई बात नहीं, और भी लोगों को है। मैं दफ्तर में भी 1-2 लोगों को मिला। उस ज़माने में ना दफ्तर में 1-2 ही बंदे होते थे जिनको शुगर थी। आजकल तो आपके इधर ऑफिस में हम सर्वे करवा लेना तो कोई 20% बिल्कुल 25% आबादी को इधर ही शुगर होगी, ठीक है। अच्छा, मसला ये है एहतिशाम कि अगर मैंने एक गोली सारी ज़िंदगी खानी हो तो मसला नहीं है। वो गोली उधर रहती नहीं है, ना गोली उधर रहती है ना शुगर उधर रहती है। शुगर भी आपकी वक्त के साथ साथ बढ़ती है, गोली भी बढ़ती है। गोली अगर आपने मुझे आज, डॉक्टर हैं आप, 500 mg दी है तो गोली 1 साल के बाद 1000 mg पे चली जाएगी। फिर हाँ, फिर उसके बाद ये 2-3 सालों के बाद 1000 सुबह के टाइम पे लेंगे, 1000 शाम को लेंगे। अच्छा, 3-4 साल वो के रिकवरी नहीं कर रही गोली, नहीं, रिकवरी नहीं करती, वो ज्यादा कर रही है, ये सिर्फ आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। 3-4 साल के बाद वो गोली रेजिस्टेंट हो जाती है, वो गोली आप पे असर ही नहीं करती। अब आपको डॉक्टर कहेगा जी इस गोली के साथ आप ये भी मिला के खाएं। 3-4 साल के बाद एक और गोली आ जाएगी, 5-6 साल के बाद एक और गोली आ जाएगी। उसके बाद डॉक्टर कहेंगे जो अल्लाह ने मंजूर, अब आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल राइट। अच्छा, अब ये जो सारा गोलियों वाला फ्रॉड है, ये मैं इसमें गोलियों वाला फ्रॉड, मैं ये जो शुगर की टैबलेट्स मिलती हैं, टैबलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है सर। मैंने फ्रॉड से जान छुड़ाई ना। मुझे शुगर 2004 में हुई, 2018 तक मैंने सारी गोलियां खाई है। न्यूडिपार, ग्लूकोफेज, सल्फोनल यूरिया की जो सारी क्लास है, जितनी मतलब जितनी गोलियां इजाद हुई हैं शुगर की, सारी मैंने खाई हुई है। आखिर में मैं 4 गोलियां खाता था। मैं एम्पाग्लाइफ्लोजन खा रहा था, मैं सीटाग्लिप्टन खा रहा था, मैं सल्फोनल यूरिया खा रहा था, मैं मेटफॉर्मिन खा रहा था। ये सारी गोलियां मैंने खाई हुई हैं, ठीक है। मेरा HbA1c 7.5 है, 8 है, 8.5 है, जो कि अनकंट्रोल्ड में आ जाता है, ठीक है। साथ में गोलियां भी चल रही हैं। जब आप ये गोलियां खाते हैं, इन गोलियों के फिर अपने साइड इफेक्ट्स हैं सर। ये एक दिन तो खानी नहीं है। एक बंदा जो मेटफॉर्मिन 18 साल से खा रहा है सर, उसकी बॉडी में B12 जो विटामिन है ये हर वक्त ही शॉर्ट रहेगा। अच्छा, B12 जब आप शॉर्ट रहेगा। अच्छा, मैं B12 के बारे में जानना चाहूंगा, शायद बहुत सारे लोग B12 के बारे में नहीं जानते हो। B12 क्या है? B12 एक वाइटल किस्म का विटामिन है आपकी बॉडी में, जो आपके नर्व्स की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर शुगर के मरीजों के पाँव जलते हैं जी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। पाँव जलते हैं। पाँव जलने वाला एक तो शुगर का अपना रोल है, और ऊपर से जो मेटफॉर्मिन खाता है उसकी बॉडी में B12 की कमी आती है। B12 की कमी आएगी तो वो पाँव जलने की स्पीड डबल हो जाएगी। शुगर का मरीज हो, 7 HbA1c 5-6 साल तक उसने रखा हुआ हो, जिसको डॉक्टर कहेंगे गुड कंट्रोल, डॉक्टर यही कहेंगे कि इट्स अ गुड 7 HbA1c गुड कंट्रोल, डॉक्टर कहेंगे। सर 7 HbA1c पे अगर मेटफॉर्मिन भी बंदा खा रहा है सर, 5 सालों बाद उसको न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी के फिर अपने मसाइल हैं। न्यूरोपैथी वाला बंदा तो ऐसे है जैसे हर वक्त ही आग पे बैठा है, हर वक्त ही पाँव जल रहे। सर सर्दियां होंगी इस वक्त और आपने पाँव बाहर निकाले हुए होंगे, रजाई से बाहर निकाले हुए, बिल्कुल ठीक है। अगर वो जूता कोई पहन लेते हैं तो सोजिश हो जाती है। सोजिश हो जाती है सर, ये भी B12 की वजह से होती है? नहीं, ये इसके लिए ये कुछ कोई और इसका मसला है, लेकिन B12 से आपके पाँव में जलन होती है, फिर पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, पाँव पे कोई कील चुभ जाए, चूंटियाँ ऐसे लगे जैसे ना कॉकरोच चढ़ रहा है, या चूंटियाँ आपके पाँव पे चढ़ रही है, ये वाली क्रॉलिंग की फीलिंग आती है। उसके बाद आपके पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, जख्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। यहां तक भी होता है कि आप हीटर के सामने बैठे हैं, आपका पाँव हीटर को टच कर गया, आपको पता भी नहीं चला। अरे, यहां तक होती है। साथ वाला बता देगा यार आपका पाँव जल रहा है, चलते चलते आपके पाँव से जूता उतर जाता है, आपको पता भी नहीं है। सर कील लग गया, आपको पता भी नहीं है। ये पोजीशन होती है। ये शुगर ऐसे कोई ये नज़ला जुकाम नहीं है कि सर 7 दिन के बाद ठीक हो गया। ये आपके अंदर पूरे सिस्टम को दीमक की तरह चाटती है। आप जो B12 की बात कर रहे थे, जो मेटफॉर्मिन खिलाने वाला, मतलब जो डॉक्टर खिला रहा है, और साथ में उसमें B12 कमी हो गई है, आप डिमेंशिया होना शुरू हो जाएगा, फॉरगेटफुलनेस, भूलना शुरू हो जाएंगे आप। आपसे मैं अभी मुलाकात करके बाहर पार्किंग के गया, मैं पूछूंगा यार आपसे कहीं मैं मिला हुआ हूँ, ये पोजीशन हो जाती है।
आपको याद नहीं रहता मैं किससे मिला हूँ लोगों के। शुगर का पेशेंट तो दवाइयाँ खा के खोखला हो जाता है। सर अंदर आपने सही लफ्ज बोला, जो मैं दीमक बोल रहा था ना, दीमक अगर इस लकड़ी को अंदर इसके लग जाए, बाहर से लकड़ी आपको ऐसे लगेगा फ्रेम बिल्कुल ठीक है, और हल्का सा उसको टच करो, उसको वो हल्का सा टच करेंगे तो वो लकड़ी टूट जाएगी। बिल्कुल ऐसे। सर शुगर आपकी जिस्म को दीमक की तरह अंदर से चाटती है, पाँव से शुरू होकर दिमाग तक, दरमियान में कोई ऑर्गन नहीं है जिसको नहीं छोड़ती। आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़ रहे हैं, आपके किडनीज फेल हो रहे हैं। किडनीज पे मैं बात करूं, पाकिस्तान में इस वक्त जो अगला क्राइसिस आने वाला है ना, वो किडनी फेलियर का आने वाला है। अगला क्राइसिस मैं बताने लगा आपको। वो क्यों? इसलिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो शुगर है, हर 5वें बंदे को शुगर है, 3.5 करोड़ बंदे को कंफर्म शुगर है। शुगर जब आपकी अनकंट्रोल्ड होती है, आपके किडनीज डैमेज होते हैं। किडनीज का ये काम है, किडनी हमें ना फिल्टर करता है, हमारी बॉडी में हर वक्त जो टॉक्सिक मटेरियल बन रहे हैं वो किडनी ने उसको बाहर निकालने हैं। सर आपका वो फिल्टर ही खत्म हो जाता है। बल्कि मैंने बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स को देखा है, उनकी टैबलेट्स में एक यूरिन की टैबलेट भी होती है। यूरिन, ठीक है, उनको यूरिन नहीं आ रहा होगा ना, तो उनका यूरिन बंद नहीं रहा होगा। अच्छा, किडनीज इफेक्ट हो चुके हैं। किडनी जब इफेक्ट होते हैं तो उसके बाद फिर किडनीज की सफाइयों पे चले जाते हैं, जिसको कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर डायलिसिस की एक मशीन पड़ी है ना, तो 10 बंदों की लाइन है। ये रेशो है इस वक्त। जितने भी इस वक्त लाहौर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आपको जितनी भी वहां पे डायलिसिस की मशीनें पड़ी हैं, एक लंबी लाइन मरीजों की लगी हुई। एक मरीज दूसरे मरीज के मरने की बद्दुआ कर रहे हैं, याला वो मर जाए ताकि मेरी बारी आए। सर हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस होता है। कराची में एक इदारा है, मशहूर इदारा है जो किडनी पे बहुत काम करता है। उन्होंने शारा फैसल पे एक 4 स्टार होटल को खरीद लिया। आप जरा अंदाजा लगाएं, 14 अरब रुपए में उन्होंने 4 स्टार होटल खरीद लिया शारा फैसल पे। इतना ज्यादा काम आने वाला है कि नहीं। अगर मैं वीडियो लोग जो देख रहे हैं, अगर कोई कारोबारी जहन का बंदा हो, आज से ना वो डायलिसिस सेंटर खोलना शुरू कर दे। इतना पेशेंट आएगा कि आपकी मशीनें थक जाएंगी, पेशेंट खत्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये होने लगा। क्या पाकिस्तान में मशीन्स की कमी है या हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है डायलिसिस के लिए? हर तरह अवेयरनेस नहीं है मुझे तो। ठीक है, आपके पास जो सप्लाई आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा है। उतनी ज़्यादा आपके पास जो मशीनें, डॉक्टर, टेक्निकल, देखो ना, एक चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पीछे से मरीजों की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि पीछे से सप्लाई बहुत है मरीजों की। सर अभी तो आप बता रहे हैं कि रेड लाइन है, आने वाला वक्त जो है वो और किडनी के पेशेंट्स पैदा मैं करेगा कहता हूं और कि डायलिसिस के पेशेंट्स आएंगे। दुकानों पे डायलिसिस होने शुरू हो जाने हैं। जैसे अभी हम हाँ, लेबोरेटरी देखते हैं, बिल्कुल, कि शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट। आपने लफ्ज लेबोरेटरी बोला, मुझे बताएं कि पिछले 10 से 15 सालों में लाहौर में कौन सा बिजनेस बढ़ा है? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी। और आपको गली गली में नजर आएगा सर, लेबोरेटरीज और फार्मेसी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, राइट। मैं जिस इलाके में लाहौर में रहता हूँ, मेरे ख्याल है कि पिछले 5-6 सालों में मैंने देखा है कि वहाँ पे कुछ 15 से 20 नई फार्मेसीज आई हैं। यार हर गली मोहल्ले में अब ये बड़ी 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 चेन्स आ गई हैं। वो छोटी फार्मेसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब तो चेन्स है ना। ठीक है, वो पूरी चेन्स की चेन्स वहाँ पे चल रही हैं। या आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में, या तो जंक फूड का बिजनेस चला है, प्रोसेस फूड, जो खुराक होती भी नहीं है। ठीक है, और साथ में लेबोरेटरीज का चला, साथ में फार्मेसीज का बोला। अच्छा चोई साहब, हम आपकी जर्नी पूछ रहे थे। और जर्नी मेरी बिल्कुल, शुगर हो गई, 18 साल गुजर गए, 34 साल की उम्र है, नई नई शादी हुई है, और आपको डॉक्टर ने कहा शुगर आपको हो गई है, और इस वक्त आप जो हैं वो परेशानी के आलम में है। देन क्या हुआ? दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। आपने मेडिसिन शुरू कर दी? मेडिसिन खानी शुरू कर दी। अच्छा, 2-3 साल के बाद शुगर भी बढ़ रही है, साथ में आपकी दवाइयाँ भी बढ़नी शुरू होगी। मैं एक और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि यार आपको ना ये वाली गोली भी साथ में लगा देते हैं। ठीक है, 3-4 साल गुजरे जी, तीसरी गोली भी लगा दो। ठीक है, कोई 3-4 साल और गुजरे, चौथी गोली भी लगा दो। 18 साल गुजर गए मेरे, अब मैं गोलियों से तंग आ गया हूँ। हर गोली के अपने साइड इफ़ेक्ट्स। जो बंदा सल्फोनल यूरिया की क्लास वाली गोलियां खाता है, उसके कोलेस्ट्रोल भी बढ़ने हैं।
कोलेस्ट्रॉल, ये जो ट्राइग्लिसराइड जो खून में चर्बी होती है वो, जिसको अंग्रेजी में मेडिकल की लैंग्वेज में डिसलिपिडीमिया कहते हैं, ठीक है। डिसलिपिडीमिया बढ़ेगा तो फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, सारी चीज़ें होगी। अब डिसलिपिडीमिया की भी गोली लग गई। अच्छा तो साहब शायद ये मज़ाक टाइप बात चले जाए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शुगर के पेशेंट्स को डॉक्टर गोलियाँ खिलाते हैं, गोलियाँ देते हैं? गोली पंजाबी विच नहीं कहते तुम गोली दे रहे हैं। अच्छा, दसो कि डॉक्टर की करते हैं शुगर के पेशेंट दे नाल। मैं बताऊं, हमारी सोसाइटी, हमारे बल्कि डॉक्टर जहाँ पे भी है ना पूरी दुनिया में, डॉक्टरों को जो कोर्स पढ़ाया जाता है ना, उसमें बड़ा सादा सा कोर्स है कि जी एक बीमारी है, उसकी डायग्नोसिस कर लो, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग दवाई दे दो। वो बीमारी हुई क्यों, वो अपनी प्रिवेंशन आपका काम नहीं है। ओके, ठीक है। गोली जो दी है उससे उसकी बीमारी ठीक होती है नहीं होती है, उसके 10 साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी आपका काम नहीं है। आपको ये ऐसे बस मिलाना है, इधर से बीमारी है, इधर से गोली है, फिट करवा दिया, आपका काम खत्म हो गया। सर एक बीमारी जो है ही खुराक की बीमारी है। खुराक की बीमारी? खुराक में शुगर ग़िज़ाई बीमारी है सर। वो कैसे? आप अगर अपनी ग़िज़ा को गलत करेंगे, आपकी बॉडी पे आप ज़्यादती करेंगे, बॉडी आपसे उतना ही इंतकाम लेती है। इस वक्त मुझे बताएं, पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है। अगर टेस्ट करवाए जाएं तो 1 करोड़ को और को निकल आनी है। 4.5 करोड़ बंदे को पाकिस्तान में इस वक्त सीधी सीधी शुगर है। 3.5 को पता चल गया, करोड़ को पता भी नहीं है। क्या ये वायरस है कोई कि मैं आपके पास आया, मुझे शुगर थी तो आपको लगा के चला गया हूँ, आप 10 बंदों को मिले तो 2 को आपने लगा दी? ये कोरोना तो नहीं है ना। ये कोई नज़ला जुकाम बुखार, ये वो जुकाम भी नहीं है कि जी किसी हाथ में लाया तो गया। ये सर मेरी अपनी बीमारी है, मेरी अपनी हरकतों की बीमारी है, मेरी अपने घर के किचन कल्चर की बीमारी है ये। ठीक है। जो खुराक हम इस वक्त खा रहे हैं सर, वो सारी खुराक आपकी शुगर में बढ़ाने में उसका रोल है। दुनिया में पाकिस्तानी नंबर 1 क्यों है? शुगर में? शुगर में वी आर नंबर 1। अरे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में वी आर नंबर 1। अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन में देखें, चाइना की सबसे ज्यादा आबादी है, चाइना में ज्यादा शुगर है आबादी के लिहाज से। इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है, उसमें भी है, लेकिन एक परसेंटेज होती है कि हमारे मुल्क में लोग कितने हैं, कितनी परसेंटेज है। सर हमारे मुल्क में जो एडल्ट पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम जो उसकी जो परसेंटेज है ना, हम दुनिया में नंबर 1 है सर शुगर में। शुगर हमारे बाद कुवैत का नंबर आता है परसेंटेज वाइज। और इसके कसूरवार भी हम खुद हैं सर, हम खुद हैं। हमारी ये एक दूसरे से नहीं लगती। ये वालिदैन को अगर लग गया तो बच्चों को नहीं लगती। नहीं, ये तो हमने सुना है। सर नहीं लगती, कहते हैं कि वो यार ऐसे ये तो लगती है हमारी फैमिली को लगी थी, मेरे अब्बा जी को, दादाजी को वो तो ऐसे है कि आ जो गई। दादा की हरकतें थी ना, मेरी भी वही हरकतें थी, तो उनकी जो बीमारी है वो मुझे भी लगेंगी ना। देखे ना, घर का कल्चर है ना। जब हम भी ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे डॉक्टर जब पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं ना कि जब आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, जी है, इससे क्लियर हो जाता है कि फैमिली बिगड़ी हुई है। दादा को शुगर थी तो इसका मतलब है कि ये मसला इनका दादा के ज़माने से चलता आ रहा है। कुछ जीन्स में नहीं आती ये, जिसको कहते हैं जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक तो ये है कि अगर वालिदैन काले हैं तो बच्चे भी काले हैं, वालिदैन गोरे हैं तो बच्चे भी, ये जेनेटिक होती है। हाइट हो गया, ठीक है, वालिदैन के अगर दोनों के लंबे कद हैं तो बच्चों को भी लंबे कद होंगे। ये जेनेटिक होती है। शुगर जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये आदतों की बीमारी है, हेरिडिटरी है। कि जो मेरे वालिदैन की आदतें हैं उससे जो उनको बीमारियां लगी, अगर वो मेरी आदतें होंगी तो मुझे भी लगेंगी। मुझे के बच्चों को छोड़ें, उस घर के जो जिन घरों में लोग मोटे होते हैं सर, उनके बच्चे मोटे नहीं होते, उनके कुत्ते भी मोटे होते हैं, उनकी बिल्लियां भी मोटी होती हैं, क्योंकि बीमारी किचन से आ रही है ना। अगर हम अपने किचन को दुरुस्त कर लें, हम अगर अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें, सही ये बीमारी, मैंने 3 दिनों में अपनी गोली छोड़ दी है। 3 दिन में? बगैर डॉक्टर की अप्रूवल के, कॉन्सेंट के, मैंने खाना खाया, शुगर चेक कर लें सर। अगर आपकी शुगर ठीक है तो कोई रिस्क नहीं है। मैंने अपनी दवाई आदि कर दी। 15 फरवरी 2022 को मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। ठीक है, मुझे 3 साल हो गए हैं। ठीक है, 3 साल और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। ठीक है, 15-20 दिन हुआ।
15 फरवरी को मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने अपनी खुराक चेंज कर ली, साथ में वर्जिश और वॉक ऐड कर ली। मैं 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में जा रहा हूँ। हाइपो का मतलब है शुगर लो हो गई है। शुगर लो होने का मतलब है आपकी दवाई ज़्यादा थी, आधी दवाई मैंने शाम को कम कर दी। 16 को आधी दवाई मैं सुबह खाता हूँ, आधी शाम को खाता हूँ। दोनों टाइम पे मेरी शुगर लो हो रही है। लो होने का क्या मतलब है? मेरी खुराक मेरी ठीक है, मेरी दवाइयाँ ज़्यादा हैं। 17 तारीख को आधी की आधी दवाइयाँ सुबह, आधी की आधी शाम को। 18 फरवरी 2022 सारा शॉपर मैं बाहर फेंकता हूँ एंड आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज द फ्री मैन। यार ये 3 दिनों में मेरे जैसा बंदा, और उस वक्त आपकी उम्र अभी 3 साल पहले, 3 साल अभी मैं पहले 52 ईयर्स की बात कर रहा 52 हूँ। साल की उम्र में भी मैंने आप अपनी शुगर रिकवरी कर रिवर्स कर सकते ली हैं। सर, मैंने अपनी शुगर रिवर्स की। 52 साल क्या, हमने तो अभी जो प्रोग्राम हम चलाते हैं उसमें 70 साल के लोगों की हम दवाइयाँ, हमारे वो यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट पड़ा है मोहतरमा फरदाना फरासत का। शी इज 73 ईयर्स ओल्ड, 40 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही थी, 24 साल से 20 साल से वो इंसुलिन पे थी। सर 3 महीनों में उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई भी छूट गई और इंसुलिन से भी उनका खत्म हो गया। अच्छा चौधरी साहब, आपने कहा कि जो शुगर बढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो कसूरवार है वो हमारा खाना, हमारा किचन है। तो क्यों ना हम अपने देखने वालों को डाइट प्लान ही बता दीजिए। हाँ, ये बात हुई ना। सर मैंने जब शुगर रिवर्स की, मैं चूँकि एक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पे मुझे लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं, मिलियंस फॉलो करते हैं। मेरी अगर कंबाइंड फॉलोइंग आप देख लें तो कोई तकरीबन 4.5 मिलियन लोग मुझे यूट्यूब फेसबुक पे फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, यूट्यूब फेसबुक में मेरे 3 पेजेस हैं, किसी पे 2 मिलियन है, किसी पे 1 मिलियन, इस तरह करके। मैंने जिस दिन अपनी शुगर को रिवर्स किया, मैंने उस दिन एक नई जिम्मेदारी महसूस की कि एक इन्फ्लुएंसर को कुछ चीज़ का पता चल जाए ना तो वो अपने पास ही रखे। उसने ना डिसऑनेस्टी की है। ठीक है, मेरी बात पे लोग ट्रस्ट करते हैं, मेरी बात सुनते हैं। आई एम अ ग्रेट स्टोरी टेलर, मुझे बात करनी भी आती है, समझानी भी आती है, सेल्स और मार्केटिंग का बंदा हूं मैं। यार मैं ये राज अपने पास क्यों रखूंगा? मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैंने अपनी शुगर रिवर्स किया, आप भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर मैंने सोशल मीडिया पे पेजेस वेजेस भी बना दिए, फातिह ज़ैबी का एक नया पेज बना दिया, यूट्यूब चैनल भी खोल दिया। सर 3 चीज़ें ना आप जिंदगी से माइनस कर दें। 3 चीजें? हाँ सिर्फ 3 चीजें? सर 3 चीज़ें, ठीक है, और अल्लाह की तमाम नेमतें खाएं। और इन्हीं 3 चीज़ों की मुल्क में बहुतात है या हम कसरत से खाते हैं। अभी मैं लोगों की आसानी के लिए वो 3 चीज़ों को मैं कहूँगा जीपीएस। ओके। आपने जीपीएस ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जीपीएस आप इसको किस? मैं बताने लगा। हाँ। जी से मुराद है ग्रेन्स, ओके। अनाज। ठीक है, हम अनाज खाने वाली गरीब कौम है। गोश्त मिलता नहीं है, गोश्त नसीब नहीं होता। सब्जियां मंडी में बहुत सस्ती होती हैं, दुकान तक आते आते बहुत महंगी हो जाती हैं। गंदम का रेट कंट्रोल्ड है, मतलब पता है कि गवर्नमेंट ने आटा इस रेट पे देना है तो वो मिल रहा होता है। ग्रेन्स से अगर कोई बंदा सिर्फ अपनी ज़िंदगी से ग्रेन्स को निकाल देना, अनाज यानी जिसमें गंदम चावल आ जाता है, ठीक है, यानी रोटी चावल अगर आप निकाल दें, आपकी शुगर उसी लम्हे 70% आपने मैनेज कर ली। 70% जो बंदा टारगेट अचीव कर ले तो आप ज़रा देखें कि कहाँ पे 70। आज ये कौम अगर से रोटी चावल निकाल दे, 1 साल के अंदर पाकिस्तान में शुगर की दवाइयों की जो सेल है 70% कम हो जाएगी। सिर्फ रोटी और चावल से? सर रोटी और चावल अगर आप ज़िंदगी से निकाल दें, 70% फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सेल डाउन हो जाएगी, ले ऑफ होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके मुतबादिल क्या करें? अभी बताता हूँ। पी से मुराद है पोटैटोज। पोटैटो हम इतना खाते नहीं, पोटैटो जब भी खाते हैं गंदी शेप में खाते हैं। ठीक है, या तो वो डीप फ्राई करके उसके फ्रेंच फ्राई करेंगे या जो पैकेट्स में चीज़ें आ रही होंगी वो खा लेंगे। सब पोटैटो, वी आर नॉट अ पोटैटो ईटिंग नेशन, बट जब भी हम खाते हैं ठीक ठाक खाते हैं। वो पोटैटो भी निकाल दें, गंदम सर चावल निकाल। हमारी सब्जियां आलू के बगैर सर नामुकम्मल वो है। वाला आलू देखें, वो वाला आलू इतना नुकसान नहीं देना था उसने। ठीक है, जिनको नहीं हुई शुगर वो खाते रहे, लेकिन जो डब्बों में आ रही है ना आलू चिप्स बना के, वो और जो मार्केटों में आपको ये जो आपकी जो फास्ट फूड चेन्स पे जो आपको चिप्स मिलते हैं, सर वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, हमारे मुल्क में शाम 4 बजे से 7 बजे तक बच्चों को जो चिप्स चिल्लाया जा रहा होता है,
कल वाले गंदे तेल में, ठीक है। सब ने इसी लाइन में आ जाना है, शुगर वाली लाइन में। तीसरी चीज़ एस, GPS, ग्रेन्स, पोटैटोज एंड एस मीन शुगर, ठीक है। वाइट शुगर या ब्राउन शुगर, जो भी ये शुगर है ये आपके लिए जहर है, ठीक है। 3 चीज़ें निकाल दें। सर अब आते हैं हम खाना क्या है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि 3 चीज़ें निकाल दें, तो आप पहले तो पीछे ये बचा सोचें क्या? कि अल्लाह ताला की एक वुसअत है, अल्लाह ताला की शख्सियत की एक वुसअत है। क्या वो जो रब्बुल आलमीन है उसने खाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें बनाई हैं? हमें वो 3 चीज़ें इसलिए नज़र आती हैं कि हमने ब्लाइंडर लगाए हुए हैं, हमें लेफ्ट राइट पे कोई खाने की और चीज़ नज़र ही नहीं आती। सब्जी वाली शॉप पे जाएं, आपको 20 चीज़ें नज़र आएंगी। सर ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमने ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है कि यार पता नहीं केड़ी चीज़ आती है, केड़े मुल्क चों आती है, हाथ ही नहीं लगाते उसको, ठीक है। तमाम सब्जियां आलू के बगैर आप खा लें, जो कच्ची खाने वाली हैं कच्ची खाएं, सैलड के तौर पे, जो पका के खाने वाली पका के खा लें, ठीक है। चम्मच के साथ खाएं, हाथों के साथ खाएं उसको, सब्जियां। सिर्फ सालन खाएं? हाँ, मतलब उसको वाटर सॉटे कर लें, सब्जियां एक एक पीस सारी सब्जियों का ले लें, एक फ्राई पैन में डालें, उसमें आधा चम्मच देसी घी डालें, 2 चम्मच पानी के डालें, उसको आप थोड़ा सा हीट करें। और ये जो कुकिंग ऑयल मिलता है कुकिंग बाजारों ऑयल से, सर जितने इसका भी कुकिंग पे आते हैं, बाइकआउट? कुकिंग में आपने देसी घी, चर्बी, एनिमल फैट, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इस 5 के अलावा जितने भी तेल हैं सारे इंडस्ट्रियल ऑयल हैं। इंडस्ट्रियल ऑयल आपकी इस सोसाइटी में जब से आया है, ये जब से बनस्पति घी आने शुरू हुए हैं, डब्बे वाले तेल और घी, जिन्होंने आकर कैंपेन चलाई कि हार्ट अटैक होते हैं देसी घी से, देसी घी ना खाओ ये अंदर जम जाता है, ये सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ बनाया। जिस ज़माने में मैं देसी घी को हाथ नहीं लगाता था, ये सारे साफ शफाफ जो तेल होते थे इनको मैं खाता था, मैं उस वक्त कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए दवाई खाता था। आज मैं दवाई नहीं खा रहा, मेरा खाना देसी घी में पकता है, मैं गोश्त चर्बी वाला खाता हूँ। उस वक्त मेरा पेट इतना निकला होता था, अभी तो मैं अपने 20 साल वाली एज में आ गया हूँ। अभी जब हम वहाँ बैठे थे तो एक साहब से मुलाकात हुई, कहने लगा आपने वेट बहुत कम कर लिया। मैंने कहा यार आपका वेट 20 साल की एज का होना चाहिए, 20 साल की एज में आइडियल वेट होता है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम तेज होता है उस वक्त। तो जैसे भी बताएं कितना वेट होना चाहिए? वैसे तो हाइट और ये सारी चीज़ें होती हैं, मर्दों का वजन 70 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एवरेज वेट है? ये मैं कहता हूँ दिस द आइडियल वेट, ठीक है। बट अगर आपका जो आइडियल वेट है उससे भी 5 किलो कम हो, आपको फ़ायदे में है वो। ख़वातीन में, अगर ये वीडियो सारी ख़वातीन भी जब देख रही होंगी, अनमैरिड लड़कियां जो हैं 55 से ऊपर उनका वज़न नहीं होना चाहिए, जो मैरिड हैं 60 से ऊपर उनका वज़न नहीं होना चाहिए। सर 60 था, 55 था तो शादी हुई थी, उस वक्त अगर इनका 80 होता तो शादी भी ना होती। अच्छा चोई साहब, शादी के बाद ये जैसे अभी आपने बताया कि पेट निकलना शुरू हो जाते हैं, हाँ। इसकी क्या वजह होती है? सर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है। जो आपकी गाड़ी में मिसाल 50 लीटर की टैंकी है, सर 50 लीटर डाल लिया, आपने कहा यार पेट्रोल बड़ा सस्ता हो है, ये बड़ा वाफर आ रहा है, और डालते हैं, उसमें जगह नहीं है, आप सीटों पे डालना शुरू कर दें। को अक्लमंदी को कहेगा कि यार कितना तो बेवकूफ़ आदमी है। बिल्कुल। सर मेरी बॉडी को सारा दिन फंक्शन करने के लिए 1200 कैलोरीज 1500 कैलोरीज चाहिए, और मैं खा रहा हूँ 3000 कैलोरीज, और कैलोरीज भी गंदी वाली कैलोरीज, कुछ गुड कैलोरीज होती हैं, कुछ बैड कैलोरीज होती हैं। गंदी कैलोरीज मैं खा के बाकी कैलोरीज कहाँ जाएंगी? जिस्म में डालूंगा ना, जिस्म जो मेरा है इंतकाम लेगा, मेरे साथ ज्यादती की है। सही, आपका जिस्म एक लम्हे के लिए भी आपको ये माफ़ नहीं करता, ये लाजमी कहीं ना कहीं ख़राबी करता है। इट सेटल द स्कोर, बदला लेता है जिस्म। बदला कैसे लेता है? शुगर की शेप में, डायलिसिस की शेप में, किडनी फेलियर की शेप में, हार्ट अटैक्स की शेप में, न्यूरोपैथी की शेप में। जब भी आप इसके प्रोटोकॉल को वायोलेट करेंगे, जिस चीज़ के लिए ये मशीनरी बनी है उस चीज़ के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, और जिस चीज़ से ये चलती है उस पे नहीं आप चला रहे। अभी जब मैं वहाँ बैठे थे तो एहसन साहब भी, आपके जो कोलीग्स हैं, ऐसी बात चल रही थी, कह जी मैंने कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम कर दी हैं, मैं आगे क्या करूँ? मैंने कहा जी मुंह में चीज़ डालने से पहले एक सवाल पूछें, इज़ इट अ फूड, यस और नो। अगर तो जवाब आए कि जी इट्स नॉट अ फूड,
देन व्हाट इज द फन टू टेक इट इन योर माउथ। हम्म। यार वो चीज़ खुराक ही नहीं मेरे में क्यों लेके जा रहे हो उसको। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि इन ये जो खानों का हमें नशा लग चुका है। हाँ, बात होगी ना, नशा बोला ना, तो हम्म। नशे का तो फिर इलाज फिर नशे वाला होगा ना सर। हम्म। आपने बहुत सही बोला, नशा होता ही आपको गंदी चीज का है, हम्म। अच्छी चीज का नशा नहीं होता। ठीक है, गंदी खुराक का नशा होता है, और गंदी खुराक में जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें तमाम जूसेस आ जाते हैं, जिसमें काले पीले लाल शरबत आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें, जिसमें प्रोसेस फूड है, सारी चीज़ें की आपको हमेशा नशा सिंपल प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड का होता है। आपको गोश्त का नशा नहीं होगा यार, कि आपको क्रेविंग हो रही है कि यार आज ना स्टेक खाने को मैं रह नहीं सकता। आपको बिस्किट्स खाने का दिल कर रहा होगा, आपको चॉकलेट खाने का दिल कर रहा होगा। हम्म। आपको जो क्रेविंग होती है, बेवक्त की जो भूख होती है, वो चपली कबाब की नहीं आती है, आपको अंडे खाने की नहीं आएगी, वो आपको हमेशा मीठे की आएगी। मीठा एडिक्टिव है। हम्म। हमारे जो आबाओ अजदाद थे, जो हंटर गैदरर, जो मतलब मिलियन साल पहले सुबह निकलते थे, तीर तफंग तलवारें लेकर जंगल में जाते थे, शिकार करते थे, चर्बी वाला गोश्त खाते थे। ठीक है, ये रोटी का कॉन्सेप्ट या अनाज का कॉन्सेप्ट 10,000 साल पुराना सिर्फ, जबकि इंसान की तारीख मिलियंस की है। अच्छा, जब कोई गोश्त वोश्त नहीं मिलता था उनको, तो उस वक्त ये बेरीज, झाड़ियां होती थी, छोटे छोटे मतलब दरख्त जिस पे फल होते थे। आज जितने भी फ्रूट्स हैं पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में, ये फ्रूट कम है, इजादात ज़्यादा होगी। अब के फ्रूट भी सारे खराब कर दिए, इतनी हाइब्रिड उसमें आया। उसमें मुझे याद है बचपन में, मैं आई 55 ईयर्स ओल्ड, बचपन का अगर मैं सेब याद करूँ ना, खट्टा होता था यार। सेब खाते थे, खट्टा होता था। ठीक है, आज सेब खाते हैं तो अच्छा, उसमें उतना जूस नहीं होता था उस वक्त के सेब में। आज हम सेब खाते हैं, एक तो इतना मीठा, और ऊपर से आप उसकी बाइट लेना तो उसके छींटे 4 बंदों पे पड़ते हैं जाके, इतना जूस होता है इसमें। ये सेब बनाया गया सर, सेब से नाम का सेब रह गया। बट हम इतना मायूस होने की जरूरत नहीं, खाएंगे सेब खाएंगे। अभी जो चीज़ें मुकम्मल छोड़ने वाली हैं, ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर निकाल दें, तमाम सब्जियां खा लें, तमाम दालें, तमाम बीन्स, लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काला लोबिया, चने, काले चने, सफ़ेद चने, गोश्त खाने पे कोई पाबंदी नहीं सर। हमारे यहाँ गोश्त खाने पे जो डॉक्टर लेबल लगा देंगे, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और ब्लड प्रेशर गोश्त से नहीं बढ़ता भाई। अच्छा, ब्लड प्रेशर आपका जिस पीछे इंसुलिन की ज्यादती है, बीमारी जो है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा बन रही है। मिकदार क्यों बन रही है? उसको काम ज्यादा पड़ गया। आप जो चीज भी खाते हैं, शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, जितना ग्लूकोज बनेगा उतनी इंसुलिन निकलेगी। हमारी बॉडी को चाहिए इतने से ग्लूकोज की जरूरत, बन गया इतना। इतने ग्लूकोज को टिकाने लगाने के लिए जो मजदूर हैं वो कौन है? इंसुलिन है वो। हमारी बॉडी को तो इतने की जरूरत थी ना, इतने के लिए इतने मजदूर चाहिए थे। अब हमने ज्यादा मजदूर लगा हमने, क्योंकि पीछे से मटेरियल इतना आ रहा है, तो उसके लिए आपका लबलबा भी धारे मार रहा है, शुगर इंसुलिन के निकाल रहा है। ज्यादा इंसुलिन निकलेगी तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसी है कि पानी मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। ठीक है, पानी मैं पीता हूँ, मेरी जरूरत है 1 गिलास की। आप एक बाल्टी लेके बैठे हो, आप कहते नहीं पानी आपको मैंने पिलाना है पूरा, यह मेरी जरूरत ही उतनी है। मैं क्या करूंगा? मैं रेजिस्टेंस शो करूंगा, हालांकि अल्लाह की नेमत है वो। मैं अल्लाह की नेमत के सामने भी कहूंगा नहीं यार, नो मोर। हमारी बॉडी को, जो सेल्स में तकसीम होती है हमारी बॉडी, उसको शुगर की जरूरत है। उसको शुगर की जरूरत है 1 यूनिट की, मिसाल के तौर पे आप लेकर आ गए 4 यूनिट, वो कहेगा, आपका सेल कहेगा खुदा का नाम मानो, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। अच्छा, अब उसको रखवाना जो उसकी जगह पे, वो इंसुलिन का काम है। पहले 1 इंसुलिन यूनिट आया, उससे दरवाजा नहीं खुला सेल का, 2 आ गए फिर नहीं खुला, 3 आ गए फिर नहीं खुले, पीछे से इंसुलिन की भरमार आ रही है। एक वक्त आता है कि आपकी बॉडी जवाब दे जाती है कि जी इससे ज्यादा हम इंसुलिन नहीं निकाल सकते। डॉक्टर कहेगा जी हुण बाहरों दो,
क्योंकि दरवाज़ा इंसुलिन ने खुलवाना है। अब कॉमन सेंस है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आप पानी पिला रहे हैं, मैं कहता हूँ यार मैं फुल हो गया हूँ, मुझे मजीद पानी ना पिलाओ। कॉमन सेंस की बात यह है कि यार आप मुझे 12 घंटे के लिए पानी ना पूछो, मुझे प्यास लगेगी मैं पूछूंगा एहतिशाम साहब यार पानी तो पिलाओ जरा यार। अब मैं सेंसिटिव हो गया हूँ, पानी के लिए सेंसिटिव हो गया हूँ। पहले मैं रेजिस्टेंट हो गया था क्योंकि पानी की ज्यादती आ गई। इस तरीके से जब इंसुलिन की ज्यादती आती है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, वो नहीं उसको एक्सेप्ट करती, उसको पहचानती नहीं है। अच्छा चो साहब, जब मेडिसिन्स खाते रहते हैं पेशेंट्स और मेडिसिन से भी शुगर नहीं रुक रही, डॉक्टर कहते हैं कि अब जनाब इंसुलिन पे आ अगला मरहला इंसुलिन है। हाँ। अब मुझे ये बताइए, इंसुलिन जो है वो आपकी ज़िंदगी को, आपकी शुगर को कंट्रोल कर रही है या आपको मौत की तरफ लेके जा रही है? सर दो तरह की शुगर है, हम्म ठीक है। एक टाइप 1 है जो बचपन में हो जाती है, बच्चों को हो जाती है। आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि वो बीमारी आपके जो दिफाई सेल होते हैं ना, आपके लबलबे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी उसकी कोई रीज़न नहीं होती, ठीक है। वो ऐसे कुरा निकल आया किसी का। टाइप 1 में लबलबा इंसुलिन नहीं बनाता, बनाता है तो इतनी थोड़ी बनाता है कि वो उसकी बहुत कम होती है। उस सूरत में इंसुलिन इज अ लाइफ सेविंग ड्रग, ओके। हार्मोन है, बाहर से देनी पड़ती है। बंदे को अगर जिंदा रखना है तो बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो टाइप 1 बिल्कुल टोटली अलग केस है। सारी जिंदगी ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, टीके लगाते हैं इंसुलिन के, ठीक है। जितना खाएंगे उतना टीका लग जाएगा, कम खाएंगे कम इंसुलिन लगाएंगे, ज्यादा खाएंगे ज्यादा लगाएंगे। बिल्कुल उनकी ठीक है। जिंदगी बिल्कुल सारा दिन वो कैलकुलेट हिसाब किताब ही लगाते रहते हैं, कितना खाया कितनी इंसुलिन लगानी। राइट। वो लोग हैं 5% शुगर के मरीज। 95% लोग वो हैं जिनकी बॉडी इंसुलिन बना बना के थक गई है, इतनी बनाती है। जो शुगर का मरीज है ना, जो टाइप 2 जिसको कहते हैं, उसका लबलबा इतनी इंसुलिन बनाता है कि वो 4 बंदों को बेच सकता है इंसुलिन। अगर कोई ऐसा निज़ाम निकल आए कि इंसुलिन डोनेट करने वाला कोई, जैसे खून डोनेट किया जाता है। अच्छा, वो इंसुलिन जो है वो बना रहा है आपका लेकिन दोबारा फिर वो इंसुलिन लगा रहा है। हाँ, वो उसकी इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रही। यानी यूँ समझ लें कि यार ये दरवाज़ा मैंने खोलना है, मेरे से नहीं खुल रहा, मैंने कहा आप भी आओ मेरे साथ दरवाज़ा खोलना, इसको धक्का देना, हम दोनों से नहीं खुल रहा जी। हम पहले मैं एक इंसुलिन यूनिट था, अब आप 2 आ गए, ठीक है। अंदर इसको खोलकर तो खुराक डालनी है, हम दोनों से नहीं एहतिशाम खुला। हमने अपने तीसरे साथी को कह दिया, तीनों से नहीं खुल रहा। हमारा जो लबलबा जो अंदर के रिसोर्सेज थे तीनों खत्म हो गए हैं, दरवाज़ा लाजमी खोलना है। अब क्या करेंगे, बाहर से 4 बंदे और बुलाते हैं, सर धक्कम पेल करेंगे, खोल देंगे। अगली दफ़ा ये दरवाज़ा और मजबूती से लग जाएगा, वो कहेगा जी अच्छा पहली बार तुसी आए हो, 4 बंदे आए हो, अब मैं और मजबूती से लगाऊंगा दरवाज़ा, ठीक है। इसीलिए जब इंसुलिन लगाई जाती है बाहर से, 5 यूनिट लगाए जाते हैं, 2-3 साल के बाद 10 पे आ जाते हैं, 3-4 साल के बाद 15 पे आ जाते हैं, एंड पे 100 सुबह 100 शाम 100 दोपहर को लग रहे हैं। 300। ये स्टार्ट तो आपने 5 यूनिट से लिया था, अभी 200 यूनिट पे आप कैसे आ गए हैं? वो इसलिए कि आपका जो सेल है वो रेजिस्टेंट होता जा रहा है। सर टाइप 2 के बंदे को इंसुलिन बाहर से देना, मैं नॉन डॉक्टर हूं, मैं बहुत एहतियात के साथ बात करना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर इस पे माइंड ना कर जाएं। सर ये जुर्म होना चाहिए, इसकी सजा होनी चाहिए। यार आप उस बंदे को 4 दिन रोजे रखवा दो, उसके अंदर की जो शुगर है, जो सेल्स उसके भरे पड़े हैं, जो वो उसकी खत्म करवा दो, आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रमजान में इंसुलिन क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हम एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान लंबा वक्फा डाल देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोरेज है, हमारे मसल्स में जो ग्लाइकोजन है, हमारे जिगर में जो ग्लाइकोजन है, वो इस्तेमाल हो जाता है ना रमजान में। यार मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास खाना अवेलेबल हो तो मैंने खाना चाहिए, या मुझे कोई करने को और कुछ नहीं होना तो खाना चाहिए। यार मुझे अगर आप 2 दिन के लिए कहो कि यार आप वो खुराक खाओ जिससे शुगर ही कम बनती है, तो आपको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। मैंने जो आपके GPS मना किया है, इससे सबसे ज्यादा शुगर बनती है। सबसे ज्यादा शुगर बनाने वाली चीजें बंद कर दो तो सही शुगर आपकी कंट्रोल हो गई।
रोटी खाना कौन सी हदीस में लिखा हुआ कि मैंने रोटी खानी, मैंने कुछ और नहीं खाना, या मैंने रोटी को गोश्त के साथ खाना है? मैं गोश्त अकेला भी तो खा सकता हूँ, मैं बीन्स अकेली भी तो खा सकता हूँ, दाल में चम्मच से भी तो खा सकता हूँ, वेजिटेबल में फोर्क को चम्मच के साथ भी तो खा सकता हूँ। ये कौन सी कल्चर में, हमारे पाकिस्तान इंडिया के अलावा कहीं पे भी दुनिया में नहीं जितनी रोटी हम खाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में, इंडिया में इन्हीं जगहों पे ज़्यादा शुगर है। गरीब मुल्क थे, गंदम की बहुतात थी, अपना नहरी पानी था, अपनी ज़मीनें थी, गंदम थी, पेट भरना है, कुछ नहीं मिल रहा तो रोटी तो मिल रही है ना। जिम्मेदारों की अपनी जिम्मेदार गंदम होगी, जो गरीबों ने उन्होंने जाके उनके हाँ वाड़ियाँ कर ली, ठीक है, उनको भी मिल गई। रोटी खानी है, लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है, दूध में डबो के खा लो, चाय में डबो के खा लो, 2 मिर्चें लो, थोड़ा सा दही डालो, काफ़ी सारा उसका पेस्ट बना के सारे घर वाले खिला लो, 1 आलू लो, इतना पतीला पानी का बना लो, शोरबा बना लो, डबो के खा लो। गरीब थे ना। वो गुर्बत जो थी हमारे, वो जो कल्चर, खाने वाला कल्चर हमारे डीएनए में चला गया। अब हम अमीर भी हो गए, रोटी नहीं छूट रही। या गरीब आदमी रोटी खाएगा और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जो गरीब आदमी है, जो रोटी खाता है, साथ में वो गरीबों की तरह जिंदगी गुजारता, मेहनत मजदूरी करता, साइकिल चलाता, पैदल चलता है, सर उसको शुगर नहीं है। गरीब आदमी से उसी को शुगर है जो रज के तुन के पराठे खाता है, ठीक है, और साथ में टिकटॉक पे बैठता है, उसको शुगर ही शुगर। अच्छा चोई साहब, अब आपने देखा होगा, हाँ, आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे चाय पराठा की दुकानें हाँ, मिलेंगी बिल्कुल। और रश लगेगा। रश लगेगा। स्टूडेंट्स हैं, हाँ, मजदूर हैं, लोग बैठे हैं, वो एक चाय ले लेते हैं, एक पराठा ले लेते हैं, हाँ, खा रहे हैं। डबो के खा रहे हैं। और ये चाय पराठा नुकसान दे रहा है क्या? सर आपको क्या ये लगता है? आप नाश्ता कर रहे हैं, अपने ऊपर एक मेटाबॉलिक बम फोड़ रहे हैं। बम? सर 100% सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेहतमंद बंदा ये चाय पराठा 5-7 साल तक खाता रहेगा, उसको होना क्या, उसको शुगर ही होनी है। अभी तो मैंने आपको शुगर बता दी, अभी फैटी लिवर लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाने लग जाए ना, जिस बंदे का पेट निकला हुआ, जो मोटा है, जिसका थोड़ा सा साइज ज्यादा है, सर वो फैटी लिवर भी उसको होगा। चाय पराठे से आपको शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं। जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर आपकी बॉडी में एक तूफान जैसे आंधी आ जाती है, हर चीज इधर दरम बरम हो रही होती है। सर जब तक ये कौम अपनी खुराक को इंसानों की तरह खुराक नहीं खाएगी, सही खुराक, और वो भी इंसानों की तरह। आज हम किसी भी, आप 5 स्टार होटल पे चले जाएं, का जरा मेन्यू देख लेना, और वहां पे जो क्लास होती है, जो एक अफ्तारी 4-4, 5-5 हज़ार रुपए में जो देने वाले लोग होते हैं, उनके भी एटिकेट्स चेक कर लीजिएगा। आम लोगों को छोड़ दे सर, मैं 5 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी आप लोगों की ना जरा तूफान बदतमीजी चेक कर लें कि कितना खाते हैं, कितना ज़ाय करते हैं। लेकिन चो साहब, हम तो, हमारी जो सहरी है, हाँ, अभी वो पराठे के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो रही, और जो इफ्तारी है वो समोसे पकौड़े। हाँ सर, रोज़ा हम पे फ़र्ज किया गया, पकौड़े फ़र्ज नहीं किया गया। रोज़ा हम पे इसलिए फ़र्ज किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप मुत्तकी बनो, आपकी कोई पाकीज़गी हो, आपकी कोई प्योरिफिकेशन हो, आपका कोई तज़किया हो, अंदर जो फासिद मादे आपने भरे हुए हैं ना पूरे साल में, वो निकलें। रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया। ये एनुअल बल सफाई है, जैसे नहरों की बल सफाई नहीं होती कि इनका एनुअल रिचुअल है कि जी इनमें जहाँ पे भी कचरा वचरा पड़ा सारा निकाल दो बाहर। ये रोजे हम पे उस मकसद के लिए फर्ज किया गया है, सो दैट वी बिकम प्योर, लअल्लकुम तत्तकून, ठीक है। हमें वो जो बल सफाई करनी थी, अपने अंदर की सफाई करने का अल्लाह ताला ने हमें 1 महीने का टाइम दिया है, उसमें हमने ज़रा गंद डाल दिया। कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि आपने जो शरबत हमारे यहाँ इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल चैनल है, मैं उनका नाम लूंगा तो मसला आ जाएगा स्पॉन्सर की तरफ से, ठीक है, जो मशहूर ज़माना ब्रांड, जो मशहूर ज़माना है, ठीक है। सर सारे आप मेटाबॉलिक बम फोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो खुराक, जो आप अपनी जरूरत से ज्यादा खुराक खाते हैं, उनका रोजा वैसे ही रोजा नहीं है।
रोजे का मकसद क्या है? आपने कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। मुझे मिसाल के तौर पे आम दिनों में रमजान से पहले मुझे 1200-1500 कैलोरीज चाहिए थी, तो रोजे का क्या मतलब होना चाहिए कि यार मुझे 600-700 कैलोरीज आने चाहिए, इसलिए तो रोजा होगा ना। बिल्कुल। मैंने क्या किया, 600-700 पे आने की बजाय मैंने 3000 कैलोरीज पे चला गया, और मैंने तो रोजा रखा ही नहीं है। मेरा तो रोजे का वो जो पूरा मकसद था वही खत्म हो गया। सर आप अगर अपने आम दिनों की निस्बत खुराक आपकी बढ़ गई है तो रोजा नहीं रखा फिर आपने, सिर्फ ये ड्रामा श्रामा चल रहा है। आम दिनों में मेरा ग्रोसरी का बजट था, मिसाल के तौर पे मेरे घर में 1 लीटर तेल आता था, 1 लीटर घी चलता था। रमजान में अगर 2 लीटर हो जाता है, 2 किलो हो जाता है, तो मेरे रोजे तो ना हुए ना सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इस वक्त जो रमज़ान के नाम पे, मैं अनफॉर्चुनेटली उसमें सारे मजहबी स्कॉलर भी अफ्तारी के टाइम पे बैठे होते हैं। ठीक है सर, ये मुल्क ना पूरे का पूरा बिगड़ा हुआ है। सर आप पकौड़े समोसे खाने वाले लोग पहले तो ये सवाल पूछें कि हमें हमारे आखिरी नबी, हमारे रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। भूख रख के खाओ। जब हम सहरी करते हैं हमने कितनी भूख रखी होती है सर? बिल्कुल ऐसे कोई भूख नहीं सर, बल्कि भूख क्या, यहाँ तो तक खाना खा लेते हैं कि भाई भूख ना लगे, इतना हाँ, खाना खा लेते हैं। हाँ। और अफ्तारी में कौन सा बंदा भूख रख के अफ्तारी करता है? कोई भी नहीं। आपने बड़ा एक लफ्ज था तूफान बदतमीजी, तूफान बदतमीजी, बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उनका हुक्म तो ये है कि भूख रख के खाओ, कि आप अपने मैदे के 3 हिस्से बनाओ, एक में पानी भरो, एक में खुराक भरो, एक आप खाली रखो सांस वांस के लिए। सर हमने तो वो सारा, वो इस पे एक लतीफ़ा भी है कि एक बंदा ने इतनी अफ्तारी कर ली, वो उससे चला नहीं जा रहा, पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। वो हकीम के पास जाता है, हकीम कहता है यार ए चूरन इन्हू खिलाओ। वो कहता है चूरन की जगह होती तो मैं पकौड़ा नहीं एक और खा लेता। ठीक है, जगह ही नहीं छोड़ी ना। सर इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम जो रोजे रख रही है, ये मुसलमानों वाले रोजे है ही नहीं। मेरी बात बहुत सारे लोगों के कानों से धुआं निकालेगी। हम मुसलमानों वाले रोजे नहीं रख रहे। मुसलमानों वाले रोजे वो होते हैं जिसमें आपका रमजान का खाने पीने का बजट बढ़ेगा नहीं, कम होगा। हाँ जो साहब, हमारे 2 आखिरी सवाल हैं, ये हम लेंगे। एक तो जो साहब आपके पास भी ये शिकायतें आती होंगी, जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं तमाम के घरों में शिकायतें लगती हैं कि ये मेरी वालिदा हैं या ये मेरे वालिद हैं, ये शुगर के पेशेंट हैं, और फ्रिज में कुछ मीठा पड़ा होता है, सुबह उठते हैं वो गायब हो जाता है, और पता चलता है कि रात में अम्मा जी या अब्बा जी ने गायब कर दिया, चुप चुप के खाया। देखें, जब किसी को किसी चीज़ से मना किया जाए ना, अगर आप मुझे कहना कि यार ये दरवाज़ा नहीं आपने खोलना, वैसे अगर आप मुझे ना बताते तो मैंने खोलना नहीं था, लेकिन अब मुझे आप बता गए कि यार कुछ भी हो जाए ये दरवाजे को हाथ नहीं लगाना, अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई। ठीक है, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है क्या जी? अब हमें चूंकि वो केक वेक से मना कर दिया जाता है शुगर वालों को, तो वो फिर ज़्यादा होता है। शुगर वालों को ना, देखें, एक वक्ती लज्जत है, एक परमानेंट डैमेज है। सर ये आपने देखना है। वक्ती लज्जत ये है कि मैं केक खा लूंगा, तो गुलाब जामुन खा लूंगा, मज़ा आ गया। सर लॉन्ग टर्म ये है कि कल को मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक तस्वीर दिखानी थी, एक बंदे की ना टांगें कटी हुई हैं। बिल्कुल आप दिखा सकते हैं कैमरा में, वो जूम करके देख लेंगे। सर ये बंदा वो बंदा होगा जिसकी टांग कटी है। टांग ऐसे नहीं कट जाती कि सुबह आप रात ठीक सोए हो तो सुबह पता चले जी टांगें हरकत नहीं कर रही, या टांगों पे कोई मसला हो गया। टांगें कटने में पूरा कम से कम 15 साल लगते हैं। ठीक है, 15 साल की बाद एहतियाती अनकंट्रोल्ड शुगर, फिर जाके आपका बॉडी इतना एहतजाज करता है कि यू डोंट डिजर्व दिस फीट, तुम्हें लेग्स तुम डिजर्व ही नहीं करते, कटवाओ अब इसको। जिस बंदे की भी शुगर अनकंट्रोल्ड है और वो उसकी अपनी खुराक की वजह से है, वो बंदा वैसे गैर जिम्मेदार है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने जिंदगी से 3 चीज़ें निकाल दी, GPS, ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर। 3 दिनों में मैंने दवाइयाँ बंद कर दी, मुझे 3रा साल है। तो अब कितना शुगर लेवल रहता है आपका? मेरा बिल्कुल नॉर्मल है शुगर। मेरी जो अफ्तारी के बाद 140 से कम होती शुगर मेरी। सहरी के बाद मैं सो जाता हूँ, मैं नहीं चेक करता, नमाज के बाद मैं सो जाता हूँ। ठीक है, मेरा HbA1c जो लास्ट HbA1c मैंने करवाया था 1 महीना पहले 5.9 था।
और ये वाला HbA1c तो 4 दवाइयों के साथ भी कभी आया था। 6 से नीचे मेरी एज में बेहतरीन शुगर है। और मेरे देखा देखी, मेरी वीडियोस देख देख के, मेरा पैगाम सुन सुन के पाकिस्तान में लाखों लोग दवाइयाँ छोड़ चुके हैं। कि डॉक्टर ऐसे मेरे मुखालिफ क्यों हो गए हैं। वो जिस क्लिनिक पे भी मतलब जब पेशेंट जाते हैं उनके पास, उनको कहते हैं डॉक्टर साहब आप मेरी दवाइयाँ और बढ़ा रहे हो। वो एक बंदा जो डॉक्टर भी नहीं है, वो दवाइयाँ छुड़वा रहा है। पिछले दिनों डॉक्टरों का एक पेज था फेसबुक पे, ग्रुप, 4-5 लाख उस पे लोग हैं। किसी डॉक्टर ने ना मेरी तस्वीर लगा के उसके लिख दिया कि ये बंदा फ्रॉडिया है, ये लोगों को शुगर के नाम पे लूट रहा है। अच्छा, हुआ क्या कि वो पोस्ट हमने अपने ग्रुप में डाल दी कि यार जिनकी दवाइयाँ छूट गई हैं ना, वो ज़रा जाके बता दें इधर। ठीक है, वो इतने कमेंट्स आए, उस डॉक्टरी वाले पेज ने वो तस्वीर ही हटा दी कि हम तो इसको बदनाम करने आए थे, इसके तो जो मुरीदैन हैं इतने निकल आए हैं। यार मैं कोई दम दरूद करने वाला बंदा तो नहीं हूँ, साइंस है ना। ये चीज़ खाओगे 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लो, इसमें अफसाना कहाँ से आ गया। GPS निकाल दो, 2 घंटे के जिस बंदे की दवाइयाँ खत्म नहीं हो रही, जिस बंदे की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, जो बंदा इंसुलिन पे टाइप 2 का, वो 3 चीज़ें निकाल दे, 2 घंटे बाद शुगर चेक कर ले, सर सामने आ जाएगा नतीजा। तो सर अब आपके साथ कितने लोग मुंसलिक हैं, सर कितने लोग मेरी टीम रिकवर में कर चुके इस हैं? वक्त 7 डॉक्टर हैं। नहीं, मैं पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। पेशेंट हमारे पास ना महीने के तकरीबन 700-800 पेशेंट हमारे पास रजिस्टर होता है, जो 3 महीने के लिए आता है। माशाल्लाह। 3 महीने के लिए, ठीक है। टीम में 2 कंसल्टेंट फिजिशियन हैं जो माहिर ज़ियाबीतस हैं, जिनमें से एक जिना में काम करते हैं, एक म्यू में काम करते हैं, ठीक है। और उनकी इजाज़त से मैं बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो लेडीज़ के भी मसाइल देख रही होती हैं, बाकी जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो हैं। तो 7 डॉक्टर्स की टीम है, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है। मैं तो लीड कर रहा हूँ। मैं आई एम नॉट बेसिकली, ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट। दवाइयाँ छुड़वाना मेरा काम ही नहीं है सर, मुझे आता भी नहीं है। अपनी मैंने छोड़ ली। लेकिन आप रोल मॉडल है ना सर, जिंदा मैं मिसाल मेरी है। स्टोरी है, रोल मॉडल हूँ। लोगों को जहाँ पे कोई मायूस होना शुरू हो जाए, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। कभी मायूस नहीं होना, हिम्मत करनी है। मेरा मुझे इतना लगता है काम अगर वो मायूस भी होगा ना, आपको देख के उसकी मायूसी सर, खत्म हो जाएगी। मैं बताऊँ, अल्लाह से मैं डर के कहता हूँ, हमारे ग्रुप्स में जो जिनको हम इसको सीज़न कहते हैं, अभी हमारा 34 सीज़न चल रहा है, यानी 34 महीने से हमारा ये ग्रुप्स चल रहे हैं। तो अभी 34वां ग्रुप हमारा चल रहा है। मेरा जुमे की नमाज के बाद ना मैं एक वीडियो मैसेज डालता हूँ उसमें। सर लोगों की खुशी देखने वाली होती है कि अशरफ चौधरी ने मैसेज किया हमें, ठीक है। मुझे कोई कांटेक्ट करने में किसी को दुश्वारी है। हमारे ये जो मरीज होते हैं वो पूरी दुनिया से होते हैं, पाकिस्तानी नहीं होते, पूरी दुनिया के हैं पाकिस्तानी, लेकिन कोई अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जहाँ जहाँ पे भी हमारी ज़ुबान समझ जाती है। इसमें अब इंडियंस बहुत आने शुरू हो गए हैं। सर वो जब भी उनको किसी को मायूसी होती है, डॉक्टर से को मायूसी हो जाए, अब डॉक्टर ने कह दिया कि जी आपकी इंसुलिन नहीं छोड़ सकती क्योंकि आप टाइप 1 निकल आए हो। आपको पहले पता भी नहीं था कि आप टाइप 1 हो, टेस्ट करवाएं, आप टाइप 1 निकल आए हो। मायूस हो गए, मेरे पास आएंगे सर। मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ सर। मेरा तो रोल ही ये है कि बंदा एक मायूस पड़ा हो तो मैं उसको उठा देता हूँ, ठीक है। सर मेरे ऊपर बस एक अल्लाह की जिम्मेदारी आई है, और पाकिस्तानी कौम इस वक्त ना बिगड़ी हुई कौम है। खाने पीने के मामले में हमसे मेरा ख्याल है कि दुनिया में ना अबतर बंदा नहीं होगा कोई कौम दुनिया में। मैंने बहुत सारे मुल्कों में विजिट किया हुआ है, लोगों की मैंने पार्टीज चेक की, सब प्लेट लेकर, एक पीस लेकर लाइन में लगे हुए होंगे, गपशप कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। जो साहब ये आखिरी सवाल है, ये सवाल नहीं है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सामने एक पेन और एक पेपर रख लें, और चोई साहब जो बताने वाले हैं ये एक ऐसा नुस्खा जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि नुस्खा तो दसन लगे ने, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इनकी तरह जवान हो जाएंगे। उम्र इनकी 55 साल है, लगते 20-25 साल के हैं। तो चोई साहब हम अपने देखने वालों को बताएंगे कि ये आपने अपने किचन में रखना है और ये निकाल देना है। हम ये आपने वो चीज़ें बतानी है जो आपके किचन में है, ठीक है। पहले जो निकालने वाली हैं, हाँ जी, तमाम ग्रेन्स
ठीक है। गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, ये ठीक है। मैं गंदम बंद करूंगा, बंदा बाजरे की रोटी पे आ जाएगा। बाजरा करूंगा, कह जी मकई खा सकते हैं आप, सारे अनाज बंद है। ठीक है। आलू, जो बच्चे हैं उनको उस वक्त आलू दें जब वो उनको भाग दौड़ करवानी हो। अगर आपके बच्चे सारा दिन लैपटॉप पे बैठे हैं, टैब्स पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, तो वो आलू डिजर्व ही नहीं करते। उनको आलू बहुत नुकसान देंगे। और शुगर, सर घर को शुगर फ्री करते हैं। ठीक है। ठीक है। जीपीएस निकल गया। अल्लाह की तमाम वेजिटेबल जो अल्लाह ने बनाई हैं, सर सारी खाएं। मौसमी खाएं, बेमौसमी खाएं, लोकल खाएं, बाहर के जो भी आपको वेजिटेबल मिल रही है आप उसको। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से हमारी दादी नानी ने भिंडी पकाई थी ना, आज भी वैसे पक रही, उसमें इन्वेंशन नहीं आई। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। वही चीज़ वैसे चल रही है। दुनिया तरक्की कर गई, भिंडी पकाने के कोई 20 फार्मूले होंगे जो पकाए जा सकते होंगे, लेकिन हमें आज भी वही सालन बना के सामने रख दिया जाएगा। सालन बंदा कैसे करे? एक ये भी मसला ना हमारा, कि हम ये भी कहते हैं कि अगर आप ये बनाएंगे तो अम्मी की याद आ हाँ, जाएगी। अम्मी की आप याद याद ताज़ा कर हाँ, देंगे, उन्हीं की ठीक है। तरह की बनाए। सर तमाम दालें खाई जा सकती हैं, हम्म, छिलके वाली खाएंगे ज़्यादा बेहतर है। ठीक ठीक है। है। काले चने, सफ़ेद चने, चना चाट बना के खाएं, पूरी मील के तौर पे इसको लें। इट्स ए मील सर। लोबिया, काला लोबिया, सफ़ेद लोबिया, दोनों आप मील के तौर पे पूरा बड़ा बाउल भर के चम्मच के साथ उसमें मिर्च मसाले लगा के खाएं। तमाम गोश्त खा सकते हैं, तमाम। अब अंडे खाने पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने 3 उबले हुए अंडे खाए हैं। इस वक्त क्या टाइम हो गया सर? 5, 5:15 हो गए। सिर्फ 3 अंडे खाए आप? सर 3 अंडे खाए हैं, चाय पी है, 1 गिलास पानी पिया है। इस वक्त हम 5:15 हो गए हैं। मेरी एनर्जी लेवल आपको कैसा लग रहा है? सर मैं तो मोटिवेट हो रहा हूँ। मैंने बताया कि मैंने जब आपको देखा, मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा कम था। मैंने देख के मैं थोड़ा सा हो गया कि भाई जो हिसाब से जो वाइब्स आ रही सर है बड़ी बेहतरीन। आपको जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो जरूरी कि बाहर से आए। आपका बॉडी भरा पड़ा एनर्जी से। हमारे जिगर में 100 से 120 ग्राम शुगर हर वक्त होती है। 100 ग्राम का मतलब ये है कि 20 चम्मच शुगर ये जिगर में होती है। 400 ग्राम हमारे पट्ठों में शुगर होती है, हर वक्त होती है। मैंने जो अंडे खाए, मिसाल के पर जी, वो 3 अंडे मेरे निकल गए, हजम हो गए, इस्तेमाल में आ गए 10 बजे तक। उसके बाद एनर्जी कहाँ से आएगी? वो जो जिगर भर के रखा हुआ है, जिगर को मौका दो ना अपनी एनर्जी निकाले। अच्छा, उसके पास खत्म हो जाएगी तो फैट्स आ जाएंगे। बिल्कुल राइट। ठीक है। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी में उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत ज़्यादा खुराक होती है। तो आप, इसीलिए तो कहा ना कि आप बाहर से एनर्जी लेने की बजाय जो अंदर एनर्जी पड़ी है ना, वो इस्तेमाल में करो। लअल्लकुम तत्तकून, ऐसे ही होना सर। थैंक यू सो मच जो सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये पॉडकास्ट नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानियों का जो मसले थे ना, वो तमाम मसाइल का हल था। आपने ये पॉडकास्ट एंड तक भी देखी होगी, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे सवालात होंगे। ये सवाल आपने इसी तरह महफूज रखने हैं। जाके आपने फेसबुक पेज एक है, फातेह शुगर, फातेह ज़ियाबितस, आपने उस पेज पे जाना है। अशरफ चौधरी सर्च करें, जगह जगह पे मैं नजर अशरफ चौधरी, वो सवाल सारे आपने उधर लेके जाने हैं, इनको कमेंट में कर देने हैं। वगरना इनका वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनसे रब्ता करें। जो भी आपके मसाइल हैं, मसाइल नहीं है, आपकी जो परेशानी है वो सारी हल कर देंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।